हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड में आज हमारे बीच माननीय रामदास अठावले जी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उनका हम सभी तालियां के साथ जो है उनका जोरदार स्वागत करेंगे। मैं बीजेपी से काउंसलर हूं, सीनियर वाइस चेयरपर्सन रह चुका हूं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हमारे अलायंस पार्टनर जो हमारे मिनिस्टर साहब है वो हमारे आइलैंड में आए, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनके सामने जो है उनका स्वागत करने के लिए मैं भी यहाँ पे पहुँचा हूँ। और रामदास सर का जो है, आप लोकसभा में उनका एक यूट्यूब में बहुत अच्छा फेमस जो है डायलॉग्स है, पार्लियामेंट में जो बात करते हुए इतने प्यारे अंदाज से उन्होंने जो है पूरे पार्लियामेंट को हंसाने का काम किया है, और हंसी हंसी में वो सब चीज़ जो है वो बता दी है कि देश में अब क्या चल रहा है और क्या चल रहा था। तो ये बहुत And that's why I love you people actually. I haven't announced the name. Still, I have got this support. Thank you so very much once again. And he is Mr. Ramdas Athwale. So yes, exactly. We are very excited to have him here. And sir, thank you so very much for giving your precious time here. And sir को अभी मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगी. Honor, giving that honor, felicitate कर रहे. So once again, please do that तालियों से, ये जो तालियों की आवाज़ है ये बंद नहीं होना चाहिए first of all. And I know you people are so supportive. And again, Sandeep is giving that honor to sir once again. We actually can't express that how happy and how lucky we are to, again, Mr. Rahman is again giving that honor to sir. यहाँ पर आठवले साहब राहुल राम को आरपीआई का स्कार्फ देकर यहाँ पर सम्मानित करेंगे. संदीप, राहुल, ये बड़ी बाबा साहब का कारवा आगे लेके जाने के लिए बड़ी जिम्मेदारी आज आठवले साहब ने आपके ऊपर दी है. जनरल सेक्रेटरी करके संदीप लाल, यहाँ पर उनको भी सम्मानित किया जा रहा है. Stop, actually don't stop. उसके बाद अंडमान निकोबार यूथ प्रेसिडेंट गुरप्रीत सिंह, अंडमान निकोबार यूथ प्रेसिडेंट गुरप्रीत सिंह को भी यहाँ पर सम्मानित किया जाता है. उनको भी एक बड़ी जिम्मेदारी रामदास जी आठवले साहब यहाँ पर दे रहे हैं. Congratulations, Pratima Banerjee. Necessity of food. So Rashid Rashid and his foundation had stepped in and did all the possible work he could, right from distributing ration, getting areas sanitized. I would like everybody to give him a big round of applause for his contribution towards the society. It has been incredible.
सर, हम चाहते हैं कि आप राशन रशीद जी को मोमेंटो देकर सम्मानित करें। Mr. Ibrahim Jadwed. He has been contributing towards the social causes in these islands from quite some time. After his return from his further studies, he has been in Andaman and constantly have been working for the betterment of the people. I would like everybody to give him a round of applause. Mr. Ibrahim Nasir Jadwed. Upon Miss Maria Sheila. She has been working towards the justice for minors in these islands from a very long time. She has been working with an NGO, and independently she hasn't stopped her contribution towards the betterment of the children in these islands. So a big round of applause for her. Ms. Maria, thank you so much for fighting for justice for so many minor girls in these islands. You have been doing an incredible job. Thank you for your contribution. Educational support. Thank you, Mr. Sethukoya, for your contribution towards the society. We all are really grateful. I would request everybody for a big round of applause. उपस्थित सभी भाई और बहनों, भारतीय संविधान के शिल्पकार जिन्होंने मानवता के लिए काम किया, जाति व्यवस्था को खत्म करके भारत को एक बनाने का काम किया, जिन्होंने हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, हर आदमी को पेट भर खाना मिलना चाहिए, हर आदमी को पक्का मकान मिलना चाहिए, हर आदमी को कोई भी कोरोना जैसी महामारी आती है उसका सामना करने की ताकत उनको मिलनी चाहिए। इसीलिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया काम करती है। रिपब्लिकन पार्टी में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, ईसाई भी है, बुद्धिस्ट है, दलित है, आदिवासी है, ओबीसी है, जो भारत का सिटीजन है, नागरिक है, वो सबको एक साथ लाने का काम आरपीआई करती है। ये आरपीआई छोटी पार्टी है, लेकिन आरपीआई जिस पार्टी को सपोर्ट करती है वो पार्टी सत्ता पर आती है। मुझे तो कुछ भी नहीं है कमाना, मुझे तो कुछ भी खुद के लिए नहीं है कमाना, इसलिए आरपीआई का आ रहा है अंडमान निकोबार में जमाना। तो रिपब्लिकन पार्टी जिसको सपोर्ट करती है, मैं भी कुछ साल तक कांग्रेस पार्टी के साथ था, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से देश के दलितों को न्याय नहीं मिल रहा था, देश के आदिवासी लोगों को न्याय नहीं मिल रहा था। इसलिए मुझे कांग्रेस को छोड़ना पड़ा।
मुझे अकेले के छोड़ने की क्या आवश्यकता है? सारी जनता ने कांग्रेस को छोड़ दिया। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा प्रचार किया कि 450 सभाएं पूरे देश भर में जाकर ली और कांग्रेस पार्टी का भ्रष्टाचार सारे तमाम लोगों के सामने लाने का काम किया। और लोगों ने तय किया ये नरेंद्र मोदी, ये बंदा बहुत अच्छा दिखता है, ये बहुत अच्छी बात करता है, कांग्रेस को सबक सिखाने की बात करता है, इनको वोट देना ही चाहिए। मैं अपील करना चाहता हूं कि आप राहुल गांधी का पोल खोलो, तो जितना बोलना है बोलो। मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी एनडीए में है, मेरी पार्टी छोटी पार्टी है, लेकिन वो सभी लोगों को साथ में ले जाने का काम करती है। जिनके ऊपर अन्याय होता है, उन अन्याय जिनको हुआ है उनको न्याय देने का काम मेरी पार्टी करती है। या मैं अंडमान निकोबार में 5-6 बार मैं आया हूं, तब मैं आपको नहीं मिला था। जब तक पार्टी साबित होते नहीं तब तक आपको मिलने से क्या फायदा? मतलब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, मैं 3 बार लोकसभा में था, 2 बार अभी राज्यसभा में हूं आरपीआई की तरफ से। तो जब हमारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग क्या होती थी तब मैं 2-3 बार इधर आया हूं। बीच में भी एक भगत सिंह जी के प्रोग्राम में भी मैं यहाँ आया था, लेकिन पहली बार रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना के लिए मुझे आने का मौका मिला। और एक बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर एक सांस्कृतिक भवन बहुत अच्छा बनाया है। मैं पोर्ट ब्लेयर के म्यूनिसिपालिटी का, नगर पालिका का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक भव्य स्टैचू भी आपने बाहर खड़ा किया है और इतना सुंदर हॉल पोर्ट ब्लेयर में नगर पालिका की तरफ से आपने बनाया है। इसके लिए मैं नगर पालिका का हार्दिक। सच्चाई और निडरता के साथ वी न्यूज़ है आपके साथ।